प्रिय दोस्तों, मैं दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ स्वस्ति प्रोग्राम में एक बार फिर से। आपने कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छी तरह से मनाए हैं और अपने प्रेम से भी अपने फ्राख आपने जो भेजे हैं उनके फ्राख भी हम आज प्रोग्राम में प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के सामने। तो आइए पंडित जी का स्वागत करते हुए आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित हम जी? तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं पंडित जी। बहुत अच्छे। जी, कृष्ण जन्माष्टमी बीत गए हैं, लेकिन हमारे प्रिय दर्शकों के बहुत फ्राख आए हैं भीतर, तो आपके लिए कुछ फ्राख है कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। लेकिन पहले पंडित जी आप बताइए, आपने कैसे मनाई है कृष्ण जन्माष्टमी को? अरे बड़े मज़े में है। हम लोगों ने जो है भगवान श्री कृष्ण को, देखो भगवान कृष्ण का अवतार जो है एक तो 12 बजे रात को होता है। अच्छा। तो अक्सर लोग मंदिर में जा करके पूजा पाठ करके उसके बाद अपने घर पे चले जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाता है कि घर पे आ जाता है। फिर उसके बाद हाथ पैर पसार करके लोग सो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब 12 बजे रात को आता है तो किन किन लोगों ने अपने घर पे दिया जलाए हैं 12 बजे रात को। तो कम से कम अपने घर में 12 बजे रात को एक दीप जलाइए और दीप जलाने के बाद जो है भगवान कृष्ण का जो है स्वागत कीजिए। सो वैसे ही हमने किए हैं अपने घर पे बड़े मज़े में जो है। और भगवान कृष्ण को जो है जो उसका प्रिय वस्तु है, प्रिय भोजन जो है माखन लड्डू, तो ये हम लोगों ने भी अर्पण की हैं और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मनाए हैं, उनके स्वागत सत्कार किए हैं। फिर पूजा पाठ करके करीब करीब 2 बजे तक हम लोग फिर आराम करने गए। बहुत अच्छे पंडित जी। कुछ वीडियो भी आए हैं कैसे हमें माखन बनाना चाहिए। हाँ। तो हमने भी देखे हैं, हमने भी कोशिश की है माखन बनाने के लिए और कुछ चखा है भी। बहुत और ऐसे भी कुछ फ्राख आयल है तभी पंडित तो जी। आप इतने जो है रिष्ट पुष्ट दिख रहे हैं आज। जी। ये मक्खन की कमाल है। जी, माखन की कमाल है। बहुत सुंदर। और पंडित जी ऐसे कुछ प्रश्न भी आए हैं कृष्ण भगवान जी के बारे में कि कृष्ण जी क्या ये आखिरी अवतार है श्री विष्णु जी के कि कुछ और अवतार भी होते हैं कृष्ण जी के? अच्छा, देखो हमारे यहाँ भगवान श्री हरि का, श्री विष्णु जी का जो है 24 अवतार बताए गए हैं। अच्छा। 24 अवतारों में से 10 अवतार सबसे मुख्य माने गए हैं, सबसे प्रधान माने गए हैं। तो 10 अवतार में है मत्स्य कूर्म वराहस्य नारसिंह वामनश्च परशुराम रामस्य कृष्ण बुद्ध कल्कि तथैव च। इसके मतलब ये हैं कि कृष्ण बुद्ध कल्कि तथैव च अंत में आता है। तो इसके अंत में आए हैं कि अब तो कृष्ण है, कृष्ण के बाद बुद्ध हैं, बुद्ध के बाद कल्कि अवतार होने वाला है। तो पहला अवतार इसमें अब गिने जाएगा तो 10वां नंबर पे आता है 10वां अवतार। और 10 अवतार के हिसाब से गिने जाए तो 10वां अवतार पहला अवतार होता है। तो वह मत्स्य हैं, मत्स्य माने मछली के रूप में। फिर कुर्म के रूप में यानी कि स्केलपात कछुआ के रूप में मत्स्य कुर्म। वराह, वराह जयंती आने वाले बृहस्पतिवार को फिर वराह जयंती होगा। तो उस दिन हम लोग भगवान श्री हरि का जो है इस वराह अवतार के उत्सव को मनाएंगे। वराह माने वेद स्वयं। और क्यों आता है ऐसे रूप में? क्योंकि वो धरती को जो है अपने थथुन पे लेता है। तो अब जब प्रश्न आता है कि क्या इसके बाद भगवान कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं होगा, तो अब देखा जाए तो मत्स्य है, कुर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है। कृष्ण के बाद बुद्ध है। बुद्ध अवतार जिसको हम लोग सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उसका अवतार हो चुका है। आजकल ये चीन में, नेपाल में सोए हुए बुद्धा को जो है इसका रूप जो है लोग बड़ी जोर तोड़ से मानते हैं। यह अवतार भी हो चुका है। यानी कि कृष्ण के बाद अभी 24 अवतार के हिसाब से गिना जाए तो कृष्ण अवतार के बाद श्री कृष्ण परमहंस हैं, एक परमहंस अवतार है। परमहंस अवतार के बाद तब जाकर के बुद्ध अवतार आता है और बुद्ध अवतार के बाद जो है तब कल्कि अवतार आएगा। तो कल्कि अवतार इस कलयुग के लिए अंतिम अवतार होगा। और इस अंतिम अवतार के बाद जो है संसार से अधर्म को मिटाएंगे भगवान। अधर्म को मिटाने के बाद फिर से सतयुग का शुरू होगा। सो हम सिक्लस में हम फिर बिगिनिंग में हो जाएंगे पंडित जी। फिर हम लोग पहला चक्कर में आ जाएंगे। अच्छा, तो पंडित जी ऐसे भी हैं कृष्ण भगवान जी के बहुत सारे अवतार जैसे आपने बताए हैं, तो उनके बहुत अनेक भी रूप होते हैं। वो उनके चलाव में या दूना लात में है बस heel veel wat we van hem kunnen leren.
लेकिन ऐसे माना जाता है कि भगवान जी को भी, श्री कृष्ण जी को वो माखन चोर अरे कहते वाह! हैं। लेकिन सुनने में आया है, या जैसे प्रश्न आए हैं कि क्या कृष्ण भगवान जी भी कपड़े भी चुराते थे? और अगर कपड़े चुराते थे, लेकिन क्यों कपड़े चुराए थे? माखन तो हम जानते हैं अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए तो शायद वो माखन चुराते थे, लेकिन कपड़े वाला चुराने वाले बात को हम ऐसे नहीं जानते हैं। देखो, हम लोग भगवान को जो है माखन चोर कहते हैं, जी। अनेक अनेक नाम देते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि दुख को चुराता है। अच्छा। ये घर घर जो माखन खाता है भगवान श्री कृष्ण, जी। वे हमारे आपके जीवन का दुख को दूर करता है। वो स्वयं आकर के हमारे घर में चोरी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होकर के चोरी करता है, वो चोरी नहीं करता है। वो घर घर आकर के हमारे अन्न में जो दोष होता है, हमारे भोजन में जो दोष होता है, उस दोष को निकालता है कि हमारा बुद्धि साफ रहे, हम सात्विक मार्ग पे चले और भगवान को ठीक ढंग से प्राप्त कर सके। यहाँ तक भी ये शास्त्र में प्रमाण आए हैं कि भगवान घर घर जाकर के सबके दुख को स्वयं खाता है। हम लोग आरती उतारते हैं भगवान का, तो भगवान की आरती उतारते समय हम लोग करते हैं आरत हरो। आरत माने दुख, ई माने ईश्वर। तो आरती जब हम लोग उतारते हैं तो आरत माने दुख और ई माने ईश्वर। हे ईश्वर, हमारा दुख को दूर करो, यही आरती है। और आरती हम लोग ऐसे लेकर के अपने आँख से अपने सिर पे लगाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि प्रभु, आपके ऊपर अगर कोई नज़र है तो वो नज़र मैं अपने ऊपर लेता हूँ, आप सुखी रहिए और आपके सुखी रहने से सारा संसार सुखी रहेगा। तो वो घर घर जो आकर के माखन चोरी करता है, वो हमारे दुखों को चोरी करता है, हमारे जीवन से दुख को निकाल करके जाता है। और ये दुख जो है हमारे जीवन में बोझ बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा, जिससे हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा रास्ता ही साफ कर देता हूँ। एक छोटा से और उदाहरण मैं देता हूँ। एक समय की बात है जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि यह टोकरी खेत से फसल आदि काट करके, फल फुलौरी आदि काट करके अपने टोकरी पे रख करके और सिर पे रख करके लेके जाना चाहते थे गांव। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, उस समय कृष्ण भगवान छोटे हैं, 4 वर्ष के हैं, और कहते हैं कि लाला ये टोकरी मेरे सिर पे रख दो। तो लाला कहते हैं कुछ नहीं, और वहाँ से भाग जाते हैं। कोई किसी का टोकरी उठा करके उसके सिर पे नहीं रखे। अब जब गांव में पहुँचे तो सब ने देखा कि कृष्ण वहाँ पर गांव में खेल रहे हैं, और जब गोपियाँ टोकरी लेकर के पहुँचे तो कन्हैया कहते हैं आइए मौसी जी, मैं उतार देता हूँ। क्योंकि माता जी की जितनी भी गांव निवासी माताएं हैं वे सब मौसी हैं। तो माँ की जो है सखियाँ जो हैं तो कृष्ण के लिए मौसी हुए। तो कृष्ण कहते हैं आइए मौसी, मैं उतार देता हूँ। तो वहाँ पर सबों ने शिकायत की कि लाला जब बोला कि मेरे सिर पे धरवा दो तो तूने धरवा ही नहीं, अब उतारने के लिए आ गए हो, जो सबसे सहज काम है। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान कहता है कि लोगों का बोझ दूर करना ये मेरा काम है, किसी के सिर पे बोझ रखना नहीं। तो हम लोग उठा करके बोझ अपने सिर पर ले करके चलते हैं संसार में काम करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान हमें सिखाता है कि मैं लोगों के दुख को दूर करने के लिए, बोझ को दूर करने के लिए आता हूँ। तो इस माखन चोरी से सिद्ध होता है कि भगवान हमारे आपका जो है दुख को दूर करता है, और घर घर के ये माखन जो खाता है तो हमारे दुखों को दूर करता है। इसलिए माइयाँ जो होती हैं, यशोदा मैया के जितनी भी सखियाँ हैं, वे ऐसे जो है, अब आपको कुछ छिपाना है तो आप ठीक से छिपाएंगे ना जी। ऐसा नहीं कि आप बरामदे पे ही रख देंगे, खिड़की के जो है बरामदे पे रख देंगे तो सब देख लेंगे। हाँ, या तो दरवाजा के जो है कमाड़ी के बिल्कुल बाजू में रख देंगे। ऐसा है कि पहले के ज़माने में किसी के घर में कोई दरवाज़ा ही नहीं थे, सबके दरवाजे खुले हुए थे। तो द्वार के सामने जो है वो कहते कि हम चुरवा रहे हैं, इसको छिपा रहे हैं कि कान्हा इसको खाए नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह से रखते हैं कि कान्हा आकर के सहज में खा के चला जाए। अब रहा दूसरा प्रश्न आपका, वो चीर हरण का। तो चीर हरण माने कपड़े, चीर माने जो है ढकने का जो है साधन है, अपने शरीर को ढकने का साधन है। ये अपने शरीर को छिपाने के लिए, शरीर को ढांकने के लिए। तो इस संसार में मनुष्य के पास विद्या है, ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान जो है अगर माया से ढक दिया जाए तो मनुष्य के विद्या तो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जो ज्ञान होता है वो अविद्या के पर्दा से दूर करना है, और अविद्या का पर्दा क्या है? यही वस्त्र है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सप्तवर्षाणि ही कृष्ण चीर हरणते लीलाम कृतम। शास्त्र में, भागवत महापुराण में ये प्रमाण भी आता है कि 7 वर्ष के कृष्ण भगवान हैं। 7 वर्ष के लाला कपड़ा को चोरी करता है। अब 7 वर्ष के बच्चे में जो है स्त्री और पुरुष के भाव के बारे में क्या पता है?
स्त्री पुरुष के बारे में क्या जानेगा? कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार से वही लाला 7 बरस की उम्र में कपड़े को चोरी करता है। और कपड़ा को चोरी करने का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर में जो अविद्या है, अज्ञानता है, उसको मैं दूर करता हूं। और किसे जानो? बोले जब पर्दा हटे हैं ना, जब पर्दा हटे हैं तो सामने वाले जो है सामने आता है, वो दिख जाता है। जैसे पर्दा हटाएंगे प्रकाश दिख जाएगा। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि आप प्रकाश को देखिए, आप मुझे देखिए, आप मुझे देखिए। संसार की माया को छोड़ो, अविद्या को छोड़ो, ज्ञान को अपनाओ, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति है। अगर हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, मैं तो सीधे मुक्ति चाहता हूँ, तो अगर ऐसे हम लोग चाहते हैं तो कम से कम ज्ञान अर्चन करें। और मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो हमें भगवान तक पहुँचावे। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल भूख भरने के लिए, रोटी कमाने के लिए काम में आए, जो हमें स्कूल में सिखाई जाते हैं। स्कूल में क्या सिखाते हैं कि किस तरह से काम करोगे, किस तरह से पैसे कमाओगे, किस तरह से अपने पेट भरोगे, किस प्रकार से संसार को चलाओगे, ये स्कूल में सिखाए जाते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र में, धर्मशाला में क्या सिखाए जाते हैं कि ईश्वर से कैसे प्रीति होता है, ईश्वर की कैसी प्राप्ति होता है, और ईश्वर की प्राप्ति के बाद कैसे मुक्ति मिलता है। तो यही ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण को सिखाने, सबको सिखाने के लिए चीर हरण की लीला करता है। और चीर हरण यानी कि कपड़ा चोरी करने का, यानी कि अज्ञानता दूर हो। साथ साथ में एक और ज्ञान दे गई। वो क्या है पंडित जी? साथ साथ में भगवान कृष्ण एक और ज्ञान दे गए, जिसका मतलब ये है कि जब भी पानी में जाए बिना कपड़ा ना जाए। शरीर पे कपड़ा होना चाहिए, तब जाकर के पानी में हिलना चाहिए। क्योंकि पानी जो है, जल जो होते हैं, वो गंगा माता है, जल का देवता वरुण देवता है। तो इन दोनों का अपमान होता है, और इनके अपमान ना हो, इनका श्राप हमें ना लगे, इनका दोष हमसे ना हो ना, तो इसलिए हम वस्त्र पहन करके उसके अंदर में जाते हैं। और जब भी पानी में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, पैर से जो है पानी को जो है मारते हैं और उसके बाद जाते हैं। नहीं, पानी के किनारे, जल के किनारे बैठ जाइए, हाथ से जल को स्पर्श कीजिए, अपने ऊपर डालिए, नमस्कार कीजिए, और तब उसके अंदर में जाइए। ये संस्कार भगवान श्री कृष्ण सबको सिखाने के लिए वहाँ पर किए हैं। क्योंकि गोपियाँ क्या करते थे, बस बिना कपड़े के जो है पानी में चला जाते थे और नहाना शुरू कर देते, पैर से जो है पानी को मारते थे। और इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि अगर इसको, इन लोगों के इस बार नहीं सिखाया तो ये कभी सीखेंगे नहीं। पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग पानी में ईंटें फेंकते हैं, क्या ये भी सही है या गलत माना जाता है? देखो, हमारे यहाँ कहा गए हैं कि जल जो है पत्थर के ऊपर डालते हैं, यानी कि शिवलिंग के ऊपर डालते हैं। मानो तो पत्थर, नहीं तो मानो शंकर जी। तो जल को शिव जी के ऊपर डालते हैं। लेकिन अब तो जमाना उल्टा हो गया, अब तो लोग जो हैं पत्थर जल में डालना शुरू कर दिए हैं। तो चलो, एक पत्थर भी अगर पानी में डाल दिया जाए किसी भी कारण से, चिंता व्यस्त होकर के नदी के किनारे बैठे बैठे, इसमें कोई दोष इत्यादि माने नहीं जाता है। दोष तभी होगा जब हम उस जल का अपमान कर देंगे, जल को गाली देंगे, क्योंकि पानी के बिना जीवन है नहीं। ये शरीर में जितना भी नसें हैं, इसके भीतर में दौड़ने वाला जो खून है, ये पसीने हैं, ये मलमूत्र हैं, ये सब जल से ही हैं। जल से ही जीवन है और जल को ही शुद्ध रखना चाहिए। तो एक ओर से पानी में अगर पत्थर जाता है तो जल को भी शुद्ध करता है, क्योंकि पानी, पत्थर के कारण से माटी नीचे बढ़ जाता है और जल स्वच्छ हो जाता है। तो एक तो पानी अगर बहता भी रहे तो भी स्वच्छ हो जाएगा, और पानी में अगर ना बहे, पत्थर को डाल दिया जाए तो कचरा नीचे बैठ जाता है, शुद्ध पानी ऊपर आ जाता है। तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर डाले हैं हम केवल पानी का अपमान करने के लिए, जल का अपमान करने के लिए, तो ये अपमानित कार्य जो है हमें दूषित करता है और पाप लगता है इससे। जी, पंडित जी, जैसे आपने बताया, हमें मालूम नहीं थे कि कृष्ण जी 7 बरस के थे जब उन्होंने वस्त्र हरण, आपने जैसे बताए हैं, उन्होंने किए थे। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि एक हम देखते हैं महाभारत में कृष्ण जी द्रौपदी माता को बचाते हैं। वो उस समय कितने बरस के थे तब? जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बचाते हैं तो उस समय महायुद्ध यानी कि महाभारत की लड़ाई चालू रहा। कृष्ण भगवान कभी 16 साल से ऊपर नहीं हुए हैं। आज भी भगवान कृष्ण को देखा जाए तो ना उनको दाढ़ी ना मोच आया है, नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान 16 ही वर्ष का जो है प्रतीत होता है, 16 वर्ष का ही देखने में लगता है। तो महाभारत की युद्ध जब हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का आयु 78 वर्ष 78 वर्ष के आयु में भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों का जो है सहयोग किए हैं।
और इस प्रकार से वहाँ पर सहयोग भी किए हैं कि उनके शरीर पे ना ही कोई झोरियाँ पड़ी हैं, ना रिम्पल्स आए हैं, और ना ही उनके दाढ़ी मोछ आदि आए हैं। तो दिखने में जो है भगवान श्री कृष्ण 16 वर्ष के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साथ साथ में आपके प्रश्न के साथ मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि द्रौपदी वहाँ पर उस समय किस अवस्था में रही, मासिक श्राज में है, और खस्ता रहा, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आकर के उनको छुआ है। भगवान कृष्ण ने किसी को छुआ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने केवल कपड़े को बढ़ाए हैं और वो कपड़े उनको पहनाए हैं। एक और दुशासन उसके चीर को हरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, नग्न करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण उनकी जो है वस्त्र बढ़ा रहे हैं। तो वस्त्र बढ़ाने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पर सबके लाज बचाते हैं और सबके जो है इस प्रकार से रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि तू संसार को याद करोगे तो संसार तुम्हारा काम नहीं आएगा। क्योंकि द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ तो उस समय द्रौपदी सबसे पहले अपने 5 पतियों को बुलाते हैं। युधिष्ठिर को बुलाया, भीम को बुलाया, अर्जुन को बुलाया, नकुल और सहदेव को बुलाया, लेकिन सब तो पहले से हारे हुए हैं। और जो हारे हुए हैं दास हैं, तो एक दास हार करके एक रानी को दाव पे नहीं लगा सकते हैं। जो पहले हार चुके हैं वो दूसरे चीज़ को दाव में नहीं लगा सकते हैं, ये उसका नियम है। तो यहाँ पर द्रौपदी ने जब देखा कि इन 5 में से कोई नहीं उठा तो उन्होंने केशव को याद किया और केशव कृष्ण को याद किया और कृष्ण को बोला कि तुम्हारी सखी के साथ ऐसा अपमान हो रहा है और तू देख रहे हैं। तो विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को परमात्मा से मिला देता है। तो द्रौपदी को विश्वास रहा कि अगर ये न बचाए तो वो तो जरूर बचाएगा, लेकिन भगवान को तुरंत कष्ट नहीं देना चाहिए। जो काम हम खुद कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अब भोजन के लिए हम कहेंगे कि हे भगवान भूख लगा है, भोजन दिला दो, और रसोई घर में भोजन पड़ा है, तो भगवान उतर के थोड़ी आएगा हमको देने के लिए। इसलिए हमको कुछ मेहनत खुद करना पड़ेगा। कारण यही है कि द्रौपदी 5 पतियों को पहले याद करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कन्हैया को बोझ में नहीं डालना चाहता हूँ, पहले खुद करने की कोशिश करता हूँ, और जब रास्ता ना मिले तो कन्हैया को याद करते हैं। जी, ऐसे भी होते पंडित जी, जब कोई बीमार होते हैं तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले भगवान जी को याद कर लेना चाहिए। ऐसे क्यों करते हैं सब पंडित जी? भगवान को याद करने से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान विष्णु को जो है याद करते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि कोई भी संकट आवे तो भगवान को याद करे, भले वो बीमारी क्यों ना हो या कोई भी ऐसा आपत्ति क्यों ना हो। जब भी कोई संकट आवे भगवान को याद कर लो और उसके बाद जो है रास्ता खुलेगा। और हमारे सामने अमृत है। भगवान का दूसरा नाम है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार हमारे जीवन में जो है आज का वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर भगवान का जो है एक रूप माने गए हैं, तो वो हमारे सामने हैं ही। आजकल इस संसार में भगवान 5 रूप में दिखते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। 5 रूप में भगवान हमारे आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप में सामने हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। वो 5 रूप क्या है पंडित जी? एक तो है सूर्य भगवान जी, जो भगवान विष्णु के दाहिना आँख है। दूसरी जो है चंद्रमा है, जो रात को भी देख करके हमारी रक्षा करता है, जो भगवान के बामा आँख है। तीसरी जो है पानी है, जल, जो हमारे जीवन का स्रोत है, जीने का जो है कारण है। चौथी जो है ये धरती माता, जिस पर हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपनी माया कर रहे हैं, मकान आदि बना रहे हैं, गाड़ी को हका रहे हैं, बड़े जोर तोड़ से जो है रेस कर रहे हैं। तो ये चौथी है धरती माता। और पांचवी जो है जितने भी जीव है इस संसार में, सबके भीतर में वास करने वाला आत्मा। हम तो अपने शरीर को देख करके आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भैया बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। और आजकल पुरुष लोग भी मेकअप लगाना शुरू कर दिए हैं। धीरे से बोलना, किसी को बताना मत। तो इस तरह से लोग जो हैं आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को निहार रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, लेकिन शरीर के भीतर में बसे हुए उस आत्मा को भूल जाते हैं। इसलिए संसार में जितने भी जीव हैं, का पेड़ है, का पानी में मछली है, का आकाश में उड़ने वाला पक्षियां हैं, का कोई भी पत्थर हैं, का मनुष्य हैं, ये सब के अंदर में जीव हैं। और ये सब जीव परमात्मा का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा हर रूप में, हर शरीर में जो है वास करता है, और विशेष करके डॉक्टर के रूप में। तो डॉक्टर जो है कहते हैं कि अगर बीमारी आ जाए, कोई भयानक संकट आ जाए, तो उस समय भगवान का नाम ले जरूर, रास्ता तो खोलेगा, लेकिन उसके पास भी जाना चाहिए। जो उस समय हमारे पास हैं वो है वैद्य, वो डॉक्टर होता है, तो उनका भी जो है सेवन लेना चाहिए, उनका भी सेवन कराना चाहिए। ये धर्मशास्त्र का उल्लेख है, धर्मशास्त्र का बताई हुई मार्ग है।
बहुत अच्छे पंडित जी, आपने हमें बता दिए हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे प्रिय दर्शक जो देखते हैं तो आज से भी जब अगर niet जानते हो दे तो आपने बता दिए हैं, dus kunnen ze dan dit ook opvolgen wat u heeft aangegeven. अवश्य। Pandit जी, dan gaan we even verder nog, en het is heel interessant om over Shri Krishna जी भगवान dan veel eigenlijk dan te praten. इतना ढेर है कि हम twijfel हो रहा कि हम सब vragen पूछ लेंगे कि ना पूछ पावे। En dus een andere erbij dan is कि Krishnaji is dus op een gegeven ogenblik moest hij dan vertrekken van zijn plek waar hij was opgegroeid, opgevoed door zijn ouders. Eigenlijk waren het dan eigenlijk niet zijn biologische ouders, maar hij moest vandaar vertrekken. Maar kon Karen ze ook eigenlijk precies vertrek hoe ik raha? Was er een doel dat hij wilde bereiken? Of was er toch een les dat hij aan de mensenleven wilde aantonen? इसमें एक बहुत ही गहरा ज्ञान छिपा है। आपकी इस प्रश्न के लिए मैं आपको वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत गहरा ज्ञान है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण जो पहला जो है उसका अवतार होता है कारागार में, जहल में। जी। इंसान अपने ही माया के भीतर में बंधी है, बंधा हुआ है, अपने ही माया में, अपने ही प्रपंच में इस तरह से फंसा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं कारागार में इंसान को दिखाने के लिए कि ऐ इंसान, ऐ मानव, तुम अपने ही माया में फंसे हुए हो, मेरी ओर हाथ करो। तो वसुदेव देवकी, जो इनके माता पिता हैं, जो बियोलॉजी सौदर्श हैं, वसुदेव देवकी वहाँ पर जब कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो उनके हाथ की बेड़ियाँ खुल जाते हैं, हाथ भुया, पैर भुया, ये सब खुल जाते हैं। जी। पहरेदार जो है सो जाते हैं और लेकर के इनको जाते हैं गोकुल में। गोकुल माने जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, जहाँ पर सबकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। तो सब जो है जहाँ पर पवित्रता है, भगवान कहते हैं कि मैं माया से, बंधन से निकलकर और अब जो है जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर भक्ति है, गो माने भक्ति, गो माने ज्ञान, गो माने इंद्रियां, तो इन सब के बीच में केवल ज्ञान और भक्ति है, उन्हीं के पास मैं जाता हूँ। तो भगवान चले गए गोकुल। और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण 3 बरस तक और 8 महीने तक रहे। अच्छा। फिर वहां से वो वृंदावन चले गए। जी। भगवान श्री कृष्ण का एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, और फिर महाभारत के लड़ाई के बाद फिर वो वृंदावन को छोड़ करके द्वारिका चले गए। 8 सीमित यार की उम्र में भगवान श्री कृष्ण फिर से जो है द्वारिका चला जाता है। क्यों? भगवान हमें आपको ये दिखाते हैं कि हम जिस जमीन के टुकड़े को कहते कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, कोई भी कुछ भी हमारा नहीं है। हमें जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर अपनापन बनाना चाहिए, वहाँ पर अपना निवास समझना चाहिए, वहीं पर अपने देवी देवताओं का आराधना, अर्चन, वंदन करना चाहिए। यानी कि संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो किसी एक का है। ये पृथ्वी सबके लिए है, ये पृथ्वी सबको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं कारागार में आकर के दिखाता हूँ कि बंधन क्या है। फिर मैं बंधन से मुक्त होकर के गोकुल में रहता हूँ, जहाँ पर मैं स्वतंत्रता के भाव से रहता हूँ। फिर वहाँ से वो वृंदावन जाता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण 11 बरस का होता है, 11 बरस और 55 दिवस का होता है? यानी कि 11 jaar en 55 dagen कृष्ण भगवान हैं। तब जाकर के मथुरा में पहुंचता है और कंस को मारता है। फिर वहां से ऋषि संदीप के यहाँ पर जाते हैं और वही 11 वर्ष के कृष्ण जो हैं बाल्य अवस्था में सब ज्ञान आदि पा करके और फिर जो हैं शिफ्ट होते हैं और मथुरा में रहने लगते हैं। अब मथुरा में रहने लगे। मथुरा से जो है जा करके अब उन्होंने अपना ही एक नगरी बसाया जिसका नाम है द्वारिका नगरी। और जरासंध जो है भगवान श्री कृष्ण के पीछे बार बार पड़ता है। ये जरासंध है कौन? ये कंस के ससुर जी हैं, कंस जी के ससुर जी हैं। वहां पर जाकर के ये पहुंचता है और वहां पर पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण को तन करता है। फिर कृष्ण भगवान द्वारिका चले जाते हैं जो समुद्र के बीच में है, और समुद्र के बीच में रह करके वहां पर निष्कंठ रूप से राज करता है। जी। तो पंडित जी इस दौरान जो कृष्ण भगवान जी एक नगरी से दूसरे नगरी जा रहे थे, तो उन्होंने कब शादी की? भगवान कृष्ण की विवाह की प्रसंग कुछ अलग है जी। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने, हमारी आपकी जो है विवाह जो होती है तो पहले कार्ड छपेगा, फिर लोगों को निमंत्रण देंगे और उसके बाद जो है
छिकाई भी होगा ना। फिर छिकाई के बाद जो है तिलक होगा, तिलक के बाद जो है घर पे जो है बहुत सारे रस्में हाँ होते हैं। ये सारी की सारी रस्में हैं ना। तो मटकौरा आदि ये सब, मटमंगरा ये सब कार्यक्रम होगा। फिर मेहंदी आदि होगा, हल्दी लेपन होगा। फिर उसके बाद बारात निकलेगा, फिर विवाह होगा। कृष्ण भगवान को जो है क्या पता है, 7 बजे घर से निकले, 9 बजे रात को जो है दुल्हन घर पे है। अरे वाह, ये तो उनका बहुत विवाह फास्ट ऐसे हुआ। फॉरवर्ड हो गया था पंडित हाँ, जी। लेकिन भगवान कृष्ण ये दिखाते हैं कि संसार में जितना भी कुछ है वो सब मेरा है, वो सब मेरा है। अब पूछे जाते हैं, आपने विवाह की बात छेड़ दी है, तो मैं दर्शकों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एक तक ही सीमित रखें, एक तक ही रखें। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, जी। पत्नियां हैं, 16,108 लेकिन पत्नियां हैं। उनसे शादी एक रुष में नहीं किया था तो पंडित ना, जी। सबके अलग अलग हैं। एक तो जो है जरासंध के कारागार से मुक्त करने के लिए जी 16,000 राजकुमारियों को जो है एक साथ में मुक्त किया। तो ये 16,000 राजकुमारियां जो हैं कृष्ण भगवान की पत्नी बनी हैं, ये एक साथ में हैं। अच्छा। तो ये एक हुआ। जी। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का जो है जो विवाह हुआ, तो उनका विवाह हुआ रुक्मणी से। जी। और रुक्मणी से जब विवाह हो तो बड़ा प्रसन्नीय बात है। अब विवाह की ओर चले जाएंगे तो बाद भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जब कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेकर के गए, तो कहते हैं रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी लिखाई। अभी भगवान को देखे नहीं आप, आज तो जो है दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहले से देख लेते हैं जी। और उसके बाद भी क्या क्या करते हैं राम ही जाने। जी। लेकिन फिर भी इंसान जो है इस संसार में एक दूसरे के देखे बिना रह नहीं पाते हैं। और उसके बाद जब ही आ गए, साथ में हो गए, तो कभी कभी पत्नी जो है प्लास्टर आदि चेहरे पे लगा लेते हैं ना, खूबसूरत बनने के लिए। तो पति आते हैं जब देखते हैं तो भूत भूत कह करके वो डर करके भागने लगते हैं। जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं किए। उसने जो है जा करके चिट्ठी पाए, 5 बजे शाम को चिट्ठी मिला, चिट्ठी के बहाने वो निकले और गए रुक्मणी को लेने को लिए। रुक्मणी को जब लिया तो उसके आसपास एक से एक सिपाही लोग रहे, और सिपाही को, और कहाँ पर, वो भी कात्यायनी देवी के मंदिर में। कात्यायनी देवी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को लिया, रथ पे बिठाया और द्वारिका पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने बड़े आनंद के साथ अपना जीवन आरंभ किया। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण को अबजस लगा। उनको जो है एक राजा सत्यव्रत के भाई जो रहे, उनके भाई के मृत्यु का जो है अबजस लगा। तो मणि उनके पास था जो सूर्य भगवान ने उसको दिए थे, वो सूर्य भक्त रहे उनके भाई। तो वो मणि के कारण से भगवान कृष्ण को अबजस लगा। कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई मैंने किसी को मारा नहीं, चलो मैं मणि खोज करके ला देता हूँ। और जब मणि लेने गए तो वहाँ पर जो है जामवंत से भेंट हुआ। और जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ, यानी कि राम जी के साथ पहले जन्म में, पहले अवतार में भी रहे। और यहाँ पर कहते हैं कि मेरे टक्कर का तो कोई है ही नहीं, अगर तुम मणि ले जाना चाहते हैं तो पहले मुझसे युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण ने जामवंत से युद्ध किया और थोड़ा सा लड़ाई हुआ। कहते हैं 7 महीने तक लगातार वो लड़ाई हुआ। 7 महीने तक भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से लड़े हैं। और तब जब एकदम से थक गए हैं जामवंत, कृष्ण भगवान तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन जामवंत जब थक गए और कहते कि बस 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 अब मुझसे नहीं होगा, ले जाओ मणि और साथ साथ में मेरी बेटी को भी ले जाओ। यानी कि वहाँ पर जामवंत ने अपनी पत्नी जामवती उनको भी दे दी। तो भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवती हुई। ऐसे जो है 8 रानियाँ हैं। ये 8 रानियाँ जो हैं 5 तत्व है शरीर के, इसमें मन, चित्त और अहंकार, ये 3 मिलाकर के 8 होता है। ये 8 हुए। और 100 जो होता है तो माला के अंदर में जो 100 दाने होते हैं और 8 को जोड़ करके 108 जो प्रायश्चित रूप में है, तो ये 108 हुए। और 16,000 रानियाँ जो हुए तो ये 16,000 वेद की जो है श्लोक हैं, जो स्त्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए आए हैं, कृष्ण को पाने के लिए आए हैं। तो वो मनुष्य शरीर धारण करके आई हैं। ये ही 16,000 रानियाँ भगवान श्री कृष्ण के श्लोक के रूप में, जो रानी के रूप में आई हैं, पत्नियां के रूप में आई हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। और माला की जो है 100 दाने और 8 उनके जो है मुख्य पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण के, विशेष करके 8 पत्नियां हैं, जो
5 तत्व से जुड़ी हुए हैं, यानी कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा, और उसमें मन चित और अहंकार ये 3 और जोड़ करके ये जा करके 8 हुए, यानी कि 108, यानी कि 16,108 स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के इस नाते से जोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि वास्तव में उनके 16,108 पत्नियां हैं, वेद के 16,000 श्लोक, माला के जो हैं 100 दाने जो भगवान को समर्पण होते हैं, जो माला जाप करते हैं, और 8 दाने जो होते हैं प्रायश्चित के लिए। ये भी भगवान कहते हैं कि अगर इस माला जाप में तुमसे कोई भी गलती होता है तो 8 बार मेरा नाम ले लो, अंत में ये 8 दाने होते हैं, ये जाकर के प्रायश्चित कर देता है। वाह पंडित जी, हम नहीं जानते थे कि इतना गहरा ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में, कि आज तो मुझे भी बहुत सारा ज्ञान मिल गया है। हम आशा करते हैं कि हमारे प्रिय दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा। और भी फ्राख उन्होंने भेजे थे, लेकिन मैं कुछ दूसरे फ्राख भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टिप दिया था, वो बहुत कमाल काम कर रहा है। आपने जो बताए थे बादाम के रात में पानी में धार के पीने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत तभी तो मैं बोला हूँ ना, आपने हट्टे कट्टे लग रहे हैं। जी जी जी। और तो ऐसे है पंडित जी, ऐसे होते हैं कि अगर मूरन हम करते हैं तो ये प्रश्न आए हैं कि क्यों काका लोग नहीं कर सकते हैं मूरन, अगर बच्चे के बाल को उतारना चाहते हैं। जी, ऐसा है कि मुंडन संस्कार में जो हैं, एक तो पिता के कुल, जी, पिता जो हैं 3 चोटियां जो हैं बच्चे के काटते हैं। अच्छा। तो एक ऊपर वाला, एक दाहिने कान लगे, एक बाएं कान लगे, ये 3 चोटियां पिताजी काटते हैं। तो उससे जो है पिताजी कहते हैं कि माता तुम, यानी कि बच्चे की माँ, तुम इस ऋण से, अब बच्चे के इस ऋण से मुक्त हो रहे हैं। अच्छा। इतना ही नहीं, बच्चे को भी बताते हैं कि बच्चे को शरीर में जो माता के गर्भ में रहे और उनके शरीर पे जो केश रहे, ये बच्चे के ऊपर ऋण है, इस ऋण से मुक्त कर रहा हूँ। अच्छा। तब यहाँ पर अब बाकी के कुल वाले लोग आते हैं, और बाकी के कुल वाले पिताजी अपने कुल की ओर से स्वयं करते हैं, फिर उसके बाद मामा लोग आते हैं। फुआ बाल को रोकेगी और मामा जो है बाल को उतारेगी। मामा नहीं है तो कोई नाव को ले लो, नाव नहीं है तो वहाँ पर जो है चाचा को ले लो, चाचा नहीं है तो दादा को ले लो, दादा नहीं है तो किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर निर्धारित कर दो कि वो बच्चे के बाल उतारे, और अगर उसके बाद भी कोई नहीं है तो पिता खुद करता है, अंत में पिता खुद करता है। अच्छा, लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों है कि बाल उतारना चाहिए? बाल उतारना बच्चे के लिए ये आवश्यकता होता है क्योंकि इसमें कारण 3 हैं। पहला कारण बताए गए हैं कि बच्चा जो 9 महीने तक माँ के पेट में रहे, तो बच्चे को जो है, बच्चे के कारण से माँ को थोड़ा कष्ट पहुँचता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचता है। माँ भोजन ठीक से नहीं कर पाती हैं, सो नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, करवट नहीं ले पाती है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कष्ट होते हैं। और यही कष्ट जो है उस बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो माँ के ऊपर कष्ट बच्चे के कारण से जो हुआ, इस कष्ट से क्षमा याचन के लिए बच्चे अपने शरीर का वह अंग त्याग कर रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए सबसे सुंदर है। मेरे पास तो है नहीं, आप लोग के पास है सिर के बाल, ठीक है, तो अपने अपने सिर के बाल सब लोग संभालते हैं। तो सिर के बाल जो होते हैं ये मनुष्य के लिए बड़ा अहम होता है। इसी को देख करके आईने के सामने घंटे घंटे तक खड़े रहते हैं कि ये ठीक बैठे हैं, ये इधर ठीक है। कुछ लोग एकदम कांटेदार ऊपर कर देते हैं, उर्ध्वकेशी इसको कहते हैं, तो उर्ध्वकेशी बना करके ऊपर में कर देते हैं। कुछ लोग साइड केशी कर देते हैं, कुछ लोग पीछे की ओर झाड़ लेते हैं, कुछ लोग जुरा बना लेते हैं, कुछ लोग जटा बना लेते हैं। मतलब अपने अपने केस से सबको लगाव है, सबसे प्रेम है। तो बच्चों ने माँ के प्रति जो कर्ज हैं, जो दोष हैं, ये पहला ऋण उतारते हैं अपने केस के त्यागने से। अब वो स्वयं नहीं उतार पाएगा तो उसके लिए कोई उतारता है, कुल के या कुल के बाहर वाले। फिर इसमें आता है कि यहाँ पर ये गदौरी जो होता है, यहाँ पर ये इसको फॉन्टनेल कहते हैं, यहाँ पर अभी हड्डी नहीं जुटता है, और यहाँ से ही प्राण का जो है सहस्त्रधार का स्थान होता है, और इसी सहस्त्रधार से प्राण शरीर में प्रवेश करता है, और यहीं से निकालने का जो है हमें प्रयास करना है, यहीं से निकालने का हमें त्याग करने का, मृत्यु के समय यहीं से प्राण निकालना चाहिए शरीर से। अब ये अभ्यास कैसे होगा? बोले यौन खलेर औषधान, ठीक है, बचपन में जो सीखें वो जवानी में या बुढ़ापे में भी काम आता है।
तो बच्चों को जो है हम लोग बचपन में ही दिखा देते हैं कि ये ब्रह्मरंध्र जो हैं इसको हमें जो है जाकर के संभाल कर रखना है। तो इसको हम पहले खोलते हैं ताकि कि सूर्य की प्रकाश यहाँ पर पहुँचे, और सूर्य की प्रकाश यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके अंदर में ज्ञान उत्पन्न होगा। सूर्य माने ज्ञान, प्रकाश माने ज्ञान, और ये प्रकाश से जो ज्ञान होता है यही ज्ञान हमें भगवान की ओर ले जाएगा। तो दूसरा कारण ये है कि ज्ञान की प्रवेश इसमें हो और बृहस्पति के माध्यम से, यानी कि गुरु तारा बृहस्पति के माध्यम से इसके ब्रह्मरंध्र में जाकर के ज्ञान की वास हो। अब तीसरा कारण है जो लोग बहुत कम जानते हैं, अब सिर पे जो है चंदन लगाना चाहिए सिर को ठंडा करने के लिए। बुद्धि जब गर्म हो जाता है तो हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, और बुद्धि को जो है हमेशा संभाल करके रखना चाहिए। इस शरीर में जो है मुंडी ना है, पूरा शरीर है, तो शरीर बेमतलब का है, क्योंकि शरीर का पहचान चेहरे से ही, ब्रह्म से ही होता है। तो वेद में जो वाक्य आए हैं, सहस्त्र शीरिखा पूर्वकः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सब भूमिग्मम सर्वत्वात् प्रतिवाद यधिष्ठित सांगुलम, इस वेद मंत्र में यह प्रसिद्ध होता है कि ईश्वर हमारे मुंडी हैं। तो इस मुंडी को जो है जाकर के हम लोग साफ करते हैं, इसको हम लोग पवित्र रखते हैं। तो बाल उतारने का मतलब होता है न केवल कर्जा उतारने के लिए, पवित्रकरण के लिए। हमारे भोजन में एक भी बाल मिल जाए तो कहते हैं उस भोजन को नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि वो राक्षसी भोजन हो जाता है या तामसी भोजन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पूजा पाठ के स्थान पे कोई भी बाल नहीं गिरना चाहिए। तो इसीलिए बच्चे को जो है बाल काट करके पिताजी किनारे, और जो है फुआ जो है उसको फुलावा पर पिसान के लोई पे ले लेती हैं। अब यही बाल जो हैं बच्चे के सिर से उतार करके हम लोग बच्चे को सिर को पवित्र कर रहे हैं, और इसे जो है वामन रूप में आई हुई गोविंद का जो है हम लोग स्मरण करते हैं कि वो बच्चा जो वामन रूप में आए हैं बिना केस के, ऐसे ब्रह्मचारी रूपी भगवान को हम अपने घर में स्वागत करते हैं। ये हमारे घर में बच्चे के आने का प्रतीक होता है। बिंदी जी, और ये माकनी अर्थ लड़का या लड़की पे दोनों पे लागू होता है? दोनों पे लागू है। अच्छा, तो ऐसे हैं पंडित जी, ऐसे भी कुछ दूसरे फ्राक भी है, लेकिन समय के कुछ कारण के लिए तो थोड़ी एक फ्राक बचल है पूछ सकिलो। तो फ्राक हैगा कि als ook Pua er niet is, wie mag dan op de plek van Pua die looi dan vasthouden? देखो, गांव के मौसी तो सबके मौसी हैं जी, गांव के फुआ सबके फुआ हैं जी, और यही मुँह पान खिलाता है, यही मुँह लात खिलाता है। तो अगर प्रेम भाव से किसी को भी फुआ बोल दो है, किसी को फुआ के पदवी पे नियुक्त कर दो, किसी को भी अपना बहन मान लो। गांव के जो हैं हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि स्त्री को किस तरह से देखना चाहिए। अपने से बड़े सब माँ हैं, अपने से छोटे सब बेटी हैं, अपने बराबर वाले सब बहन हैं, और जो आपके साथ विवाह किए गए हैं वही केवल आपकी एक पत्नी है। यानी कि अपने से बड़े को हमेशा माँ देखें, अपने से छोटे को जो है विवाह के बाद अपने के छोटे जो हैं वो अपनी बहन है, अपने बराबर वाली जो हैं अपने से छोटे जो है बेटियां हैं, अपने बराबर वाले जो हैं अपने बहन हैं, और जिसके साथ गठबंधन हुआ वही आपकी पत्नी है और कोई पत्नी है नहीं। ये चार दृष्टि होना चाहिए मनुष्य को स्त्री को ओर देखने के लिए। तो अपने से छोटे जो है तो बहन हुए, तो आप किसी को भी बहन वहाँ फुआ बना लो। इन चार पद्धतियों में बांटे हुए हैं, तो इनमें से छोटा जो होती हैं, छोटी जो होती हैं, कोई और किसी और को बहन बना लो। ऐसा नहीं कि हमें संसार में बहन नहीं है। अगर किसी के एक कुल में केवल बेटे ही बेटे हो और बहन के पास एक बेटी है, तो उनके यहाँ पर उन भाइयों के यहाँ पर भी एक बेटी है। अगर कुल में किसी के पास संतान नहीं है, मान लिया जाए एक परिवार में, मैं थोड़ा से ज़्यादा हाँक करके बोल रहा हूँ, एक परिवार में जो है 16 बेटा बेटी हैं, ठीक है। 16 बेटा बेटी में से किसी के पास भी बेटा नहीं है सिवाय एक के पास, केवल एक के पास। तो बाकी के जो 10 हैं वो निसंतान नहीं कहलाएगा। एक के पास संतान होने से सब संतान वाले कहलाएगा, तो उनके वंश में सब हैं। तो यूँ समझो उस एक बच्चे के पास कितने माता पिता हो गए? 16। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब इतना जो माता पिता हो सकता है, तो अपने मुख से गांव में किसी एक को भी बहन बना लो, वो भी आपका बहन हो जाएगा, और वो बच्चे की फुआ बन करके वह रीति को भी पालन कर देगा। तो verplichting ना है कि खून के वाला फुआ चाहिए के और खून के वाला अगर मामा है, चाहिए के। अगर अपना सगे हैं तो सगे को पहले अधिकार मिलना चाहिए, जी। और सगा ही नहीं है तब बाहर दिखना चाहिए।
जी, लेकिन अगर कुछ कारण से वो बातचीत नहीं करते हैं, कांटेक्ट नहीं होते, ये मनाना आजकल चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं पंडित मनाना जी। चाहिए, अच्छा। क्योंकि किससे हम दुश्मनी कर रहे हैं, किससे हम नफरत कर रहे हैं, वो तो शरीर ही हैं, एक दिन मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अपने खून के ही नहीं जानोगे तो इस संसार में किसको आप अपना सकते? जब अपने के ही नहीं हो सके तो पराइयों के कैसे हो जाएंगे आप? लोग आपको उंगली यही दिखाएंगे ना, अरे ये तू अपने का नहीं हो सका तो बाहर वालों के कैसे हो जाओगे? इसलिए अपने ही घर में जो है प्रेम रखो, घर के प्रेम से बाहर प्रेम जाएगा। जो बाहर केवल प्रेम रखेगा तो वही बात हो जाएगा, घर में राम गली में श्याम। जी। और ऐसे जो हैं अपमान से लोगों को बचना चाहिए। तो घर में ही प्रेम रखें और घर के प्रेम से ही आगे बढ़ें। जहाँ पर भी कोई आपस में वाद विवाद होता है, दो बर्तन होता है, बचता है, उसको तुरंत हल कीजिए, उस समस्या को तुरंत मिटाइए कि क्या बात हुआ, रहने मत दो, क्योंकि ये घाव जो है जाकर के पसर जाएगा और पूरे बदन को, पूरे परिवार को जो है नष्ट कर देगा। इसलिए शरीर में एक छोटा सा घाव जो होता है उसका उपचार करो, तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। परिवार में किसी एक के बीच में कोई भी मोटाई आ गए हैं, कोई भी बात का जो है द्वेष हो गया, किसी भी कारण से मत विभेद हो गया, तो तुरंत उसको सुलझा देना चाहिए, तुरंत उस पर बात करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ताकि कि ये समस्या समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने हमें बताए हैं। तो हम आशा करते हैं कि अगर किसी घर में हमारे प्रिय दर्शकों जो देखते हैं, अगर वो भेदभाव होते हैं, तो आपके ज्ञान से आपने जो बताए हैं कि क्या हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो ja, is het dan tot hun gebracht. पंडित जी, met dit gezegd te hebben, gaan we dan u moeten bedanken. We zijn aan het eind van deze episode gekomen en we zien u de volgende keer. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आ गए हैं आज के एपिसोड के अंत में। लेकिन आपने जो प्रेम दिखाए हैं और फ्राख भेजे हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, शुभ रात्रि।